ओम शांति। एक रविवार को दोपहर में मेरा अपने स्नेही मित्र व पड़ोसी दीनानाथ जी के घर जाना हुआ। वे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के उच्च अधिकारी हैं। भोजन की टेबल से उठकर वे मुझसे मिलने के लिए आगे बढ़े। मैंने उन्हें इशारा दिया कि भोजन करके ही उठें। राजमहल की महक डाइनिंग रूम में चारों ओर फैली हुई थी। पुदीने की चटनी की सुगंध की तो बात ही क्या। दीनानाथ जी चयन कर रहे थे, चपाती या चावल दाल, कितनी आलू की सब्जी लूं या रहने दूं। मानव शरीर दवाइयों रूपी कूड़ादान न बने। मैंने पूछा कि आप भोजन का चुनाव करने में इतना समय क्यों ले रहे हैं? स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ ले। आज तो रविवार है, काम का प्रेशर भी नहीं है। दीनानाथ जी तपाक से बोले, जनाब, ये मानव शरीर है। कुछ भी अंदर डालने से पहले सिलेक्शन कर लेना चाहिए कि ये शरीर के लिए उचित है भी या नहीं। इसे कूड़ादान नहीं समझे, इसे कूड़ादान नहीं समझना चाहिए। नहीं तो समय व हालतों के बदलते ही इसे दवाइयों रूपी कूड़ादान बनते देर नहीं लगती। आवाज़ को थोड़ा और भारी करते हुए उन्होंने दूसरा कारण भी बताया कि आज तो बाजार में खाने के लिए क्या उपलब्ध नहीं है। बिना मौसम के फल सब्जियां, अगर इतना कुछ होते हुए भी हम जागरूक ना हों तो इंसान होने का अर्थ ही क्या। फिर तो जिस तरह जानवर के आगे जो रखा जाता है वो खा जाता है। मैं भी स्वाद और छुट्टी की आड़ में सब कुछ खा जाऊं तो उनमें और मुझ में अंतर ही क्या रह गया। दूसरों के जीवन पर टिप्पणी सड़ा हुआ पुराना भोजन है। भोजन के बाद मैं और दीनानाथ जी बालकनी में लगे सोफा पर बैठ सर्दियों की मीठी मीठी धूप का आनंद ले रहे थे कि हमारे दूसरे पड़ोसी भी आ पहुँचे और आते ही पर चर्चा शुरू कर दी कि अमुक का मिजाज ठीक नहीं, अमुक की बेटी ठीक नहीं है, और भी न जाने क्या क्या बखान करते हुए चुप ही नहीं हो रहे थे। तब मैंने दीनानाथ जी से कहा, टेबल पर तो आपने कुछ समय लेकर चुनाव करके भोजन ग्रहण किया ताकि सेहत ठीक रहे। आपने कहा कि मानव शरीर को कूड़ेदान नहीं बनाना चाहिए, तो ये विचार भी तो हमारी बुद्धि का भोजन है। आप यूँ समझ लीजिए कि पड़ोसी की निंदा लगी हुई तरकारी है, दूसरों के निजी जीवन पर टिप्पणी सड़ा हुआ पुराना भोजन है। इसे आप अपनी बुद्धि को बिना सोचे समझे खिला रहे हैं। जिस तरह आपने शरीर के भोजन का निर्वाचन किया, उसी तरह बुद्धि के भोजन अर्थात विचारों पर भी लगातार ध्यान दें। बुद्धि के भोजन के लिए भी बैरियर बनने चाहिए। जांच कर ताज़ा व स्वास्थ्यकर ही खिलाएं। बुद्धि से जो भोजन इस समय हम ले रहे हैं, ये हमें भारी, उदास, विचलित अवस्था क्रोधित कर सकता है। वृत्ति को बदलना आसान कार्य नहीं। मान लीजिए आप किसी की निंदा का भोजन अपनी बुद्धि को बार बार कराते हैं, तो वो उसे रोज़ खाना चाहेगी और समय आएगा कि आप निंदा सुनने व करने के आदी हो जाएंगे।
दूसरों के दुर्गुणों को देखना, उनका चिंतन करना आपकी मेंटल डाइट का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फिर ये आपका संस्कार बन जाएगा। जिस तरह हम भोजन में प्रोटीन लेते हैं तो वो हमारी मांसपेशियों का हिस्सा बन जाते हैं, उसी तरह निंदा ग्लानि के विचारों का भोजन रोज करने से वे हमारी वृत्ति का हिस्सा बन जाएंगे। और हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि वृत्ति को बदलना आसान कार्य नहीं है। बुद्धि के भोजन का चयन भी अच्छी तरह करें। हमारी बुद्धि का शरीर के साथ गहरा संबंध है। जब हम क्रोध या घृणा के विचार बार बार दोहराते हैं तो हमारा जी मचलने लगता है, पित्त बहने लगता है, और यदि क्रोध के विचार गहन होते जाएं तो दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, पसीना आने लगता है, मुंह सूखने लगता है, क्योंकि शरीर में क्रोध के विचारों के कारण कई तरह के पदार्थ निकलते हैं जो कि बीमारी का कारण बनते हैं। अतः यदि आप बुद्धि के भोजन का चयन भी अच्छी तरह करेंगे तो अवश्य ही स्वस्थ, सुखी व प्रेम पूर्ण जीवन जी पाएंगे। यदि कोई कुछ सुनाने लगता है तो आमतौर पर हमें गलत फहमी हो जाती है कि हम ही उसके सबसे नज़दीक हैं। अतः हमारा फर्ज बनता है कि सुने, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारा कर्तव्य निंदा सुनना नहीं, बल्कि सुनाने वाले को भी एक उचित दिशा देना है। हमें अपनी बुद्धि के भोजन के साथ दूसरों की बुद्धि के भोजन पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। जरा सोचिए, यदि हम निंदा घृणा विचारों से स्वयं तिलमिला जाते हैं तो दूसरों को क्या बांट रहे हैं। यदि क्रोध के विचारों से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या दूसरों का भी बढ़ना ही चाहिए? नहीं ना। अब बात आती है उन लोगों की जिन्होंने संपूर्ण जीवन का लक्ष्य तपस्या को चुना है। उनको तो अपनी बुद्धि के भोजन पर विशेष ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि बिना शक्तिशाली बुद्धि के किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए बुद्धि के भोजन का ध्यान रखना हमारा परम धर्म है। कृपया का अर्थ है कर और आप। कृपा का अर्थ है कर और आप। भाग्यवान है जिस पर भगवान के स्नेह की छत्र छाया है। भाग्यवान वह है जिस पर भगवान के स्नेह की छत्र छाया है। अच्छा, ओम शांति।